नमस्कार दोस्तों, मैं हरजीत सिंह आपका स्वागत करता हूं साइंटिफिक सनातन। दोस्तों, अभी पिछले काफी दिनों से एक विवाद देश में काफी जोर शोर से चल रहा है, जो है तिरुपति लड्डू विवाद। हमेशा की तरह आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चालू है, लेकिन दोस्तों, यदि पॉलिटिकल इशू से हटकर एक आम हिंदू बनकर हम इस बारे में सोचें तो हिंदू अपने आप को ठगा सा महसूस करता है। दोस्तों, आप एक बात सोचिए, अगर किसी मुस्लिम धर्म स्थान पर या किसी मुस्लिम कंट्री में ऐसा होता कि कोई बैन जीव या कुछ ऐसा जिसकी इजाजत धर्म नहीं देता, तो उसका क्या रिजल्ट आता। अब इस विवाद में किसी को नहीं पता कि कब तक सजा मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं उन भक्तों की जिन्होंने वो प्रसाद खाया और अनजाने में कोई गलती या भूल हो गई। ऐसे ही बहुत सारे लोग जो धर्म में विश्वास रखते हैं, उनसे भी अनजाने में गलतियां हो जाती हैं। तो इन सभी लोगों के मन में एक क्वेश्चन जरूर आता है कि क्या ये गलतियां पाप हैं, इनका कोई दुष्परिणाम निकलेगा, क्या यह धर्म के अनुसार माफी योग्य है। ऐसे ही कई प्रकार के सवाल सभी के मन में आ रहे हैं। तो दोस्तों, क्या कहता है हमारा धर्म इस बारे में, आइए आज हम इस पर बात करते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि ऐसी ही रोचक जानकारियां हम आपके सामने लेकर आते रहें। दोस्तों, प्राचीन काल से ही हिंदुओं में मंदिर में जाकर अपने पापों के लिए प्रायश्चित करने की परंपरा रही है। प्रायश्चित करने के महत्व को स्मृति और पुराणों में विस्तार से समझाया गया है। गुरु और शिष्य परंपरा में गुरु अपने शिष्य को प्रायश्चित करने के अलग अलग तरीके बताते हैं। दूसरी ओर एक किताब जिसको कि लाल किताब कहा जाता है, जो कि ज्योतिष के क्षेत्र में सबसे पवित्र किताब मानी जाती है, उसके अनुसार यदि व्यक्ति ने किसी भी प्रकार का पाप किया है तो उसे कम से कम 43 दिन नंगे पांव मंदिर जाकर अपने पापों की क्षमा मांगने के बारे में हिदायत दी गई है। लेकिन हम सभी के मन में यह सवाल हमेशा आता है कि अगर कोई पाप अनजाने में हो जाए तो क्या उस पाप से मुक्ति का उपाय है। तो दोस्तों, श्रीमद् भागवत जी के 6ठ स्कंद में महाराज परीक्षित ने सुखदेव जी से यही सवाल किया था। उन्होंने पूछा था, कुछ पाप हमसे अनजाने में हो जाते हैं, जैसे चींटी मर गई, हम लोग सांस लेते हैं तो कितने जीव सांस के माध्यम से मर जाते हैं, भोजन बनाते समय लकड़ी जलाते हैं, उस लकड़ी में भी कितने जीव मर जाते हैं। ऐसे ही अलग अलग तरह के कई पाप हैं जो अनजाने में होते रहते हैं, और उस पाप से मुक्ति का क्या उपाय है। तो आचार्य सुखदेव जी ने कहा था, राजन, ऐसे पाप से मुक्ति के लिए रोज प्रतिदिन 5 प्रकार के यज्ञ करने चाहिए। तो परीक्षित ने कहा, भगवान, एक यज्ञ यदि कभी करना पड़ता है तो सोचना पड़ता है, आप 5 यज्ञ रोज कह रहे हैं। तो सुखदेव जी बोले, सुने राजन, यह ऐसे बड़े यज्ञ नहीं है। पहला यज्ञ है, जब घर में रोटी बने तो पहली रोटी गौ ग्रास के लिए निकाल देनी चाहिए। दूसरा यज्ञ है, चींटी को 10 ग्राम आटा रोज वृक्षों की जड़ों के पास डालना चाहिए। तीसरा यज्ञ है, पक्षियों को अन्न रोज डालना चाहिए। चौथा यज्ञ है, आटे की गोली बनाकर रोज जलाशय में मछलियों को डालना चाहिए। उन्होंने 5वां यज्ञ बताया कि भोजन बनाकर यानी रोटी बनाकर उसके टुकड़े करके उसमें घी चीनी मिलाकर अग्नि को भोग लगाना चाहिए। फिर इन सब का पुण्य लेने के लिए हमेशा याद रखें कि अतिथि सत्कार खूब करें। कोई भिखारी आवे तो उसे झूठा अन्न कभी भी भिक्षा में न दे। आचार्य सुखदेव ने ये सभी नियम बताए जिसका कि पालन करने से अनजाने में किए हुए पाप से मुक्ति मिल जाती है, हमें उसका दोष नहीं लगता, उन पापों का फल हमें नहीं भोगना पड़ता। तो दोस्तों, हिंदू धर्म के अनुसार पाप एक ऐसी चीज है जिसका प्रायश्चित चाहे वो देवता हो, मनुष्य हो या भगवान हो, सभी को करना ही पड़ता है। पाप चाहे अनचाहे हो या फिर जानबूझकर किए गए पाप, जिसको कि टाला नहीं जा सकता। जैसे कि त्रेता युग में श्री राम ने रावण का वध किया। रावण को वेद शास्त्रों का ज्ञाता होने के कारण ब्राह्मण माना जाता था, इस कारण श्री राम को ब्रह्म हत्या का दोष लगा था। इसके उपरांत उन्होंने कपाल मोचन तीर्थ में स्नान किया और तप किया था, जिसके चलते उन्होंने ब्रह्म हत्या दोष से मुक्ति पाई थी। प्रायश्चित करना हिंदू धर्म की दुनिया को महत्वपूर्ण देन है, लेकिन हिंदू धर्म में इसे ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता। खासकर पापों की बजाय पुण्य करने पर ध्यान दिया गया है। प्रायश्चित व्यक्ति के मन को निर्मल बनाता है, लेकिन कभी कभी इसका बुरा असर भी होता है। व्यक्ति का मन कुलसित संकुचित हो जाता है और वह खुद को जीवन भर पापी ही समझता है। हालांकि प्रायश्चित करके अपने पापों को भूलकर पुण्य पर ही ध्यान देना जरूरी है। इसको लेकर जीवन भर अपराध बोध नहीं पालना चाहिए। तो दोस्तों, धर्म के अनुसार जब कोई व्यक्ति अपने पापों का प्रायश्चित करता है, चाहे वह अनचाहे हो या फिर जानबूझकर किए गए पाप हो, ऐसे में आप लोगों के मन में यह प्रश्न भी आएगा कि आखिर इन पापों की माफी किससे मांगी जाती है। तो दोस्तों, धर्मशास्त्र कहते हैं कि मूलतः अपने पापों की क्षमा भगवान शिव और वरुण देव से ही मांगी जानी चाहिए, क्योंकि क्षमा का अधिकार उनको ही है। पाप के हिसाब से ही उसका प्रायश्चित किया जाता है।
जैसे अनजाने में हुए पाप साधारणतः पश्चाताप होने से अथवा सबके समक्ष बताने से नष्ट हो जाते हैं, परंतु जानबूझकर किए गए पापों के लिए तीव्र स्वरूप का प्रायश्चित लेना चाहिए, जिनमें कि तीर्थ यात्रा पर जाना, दान करना, उपवास करना आदि बताए गए हैं। किस प्रकार के पाप के लिए कौन सा प्रायश्चित लेना चाहिए, इसकी विस्तृत जानकारी पुराणों में मिलती है, जिसमें कि दंड का विधान भी किया गया है। जब कोई व्यक्ति कोई सामान्य या घोर पाप या अपराध करता है और उसे करने के बाद वह पश्चाताप करता है, तब उसके पाप क्षम्य हो जाते हैं। लेकिन यदि वह वही पाप या अपराध बार बार करता है तो फिर उसे दंड भुगतना ही होता है। दंड और प्रायश्चित में यही भेद है। अपने पाप का प्रायश्चित करने वाले व्यक्ति को पश्चाताप होता है। प्रायश्चित लेने वाला व्यक्ति अपनी प्रतिज्ञा से बंधा होता है। वह अपनी प्रतिज्ञा का पूरी लगन से पालन करता है। उसके बाद वह सदाचारी बन जाता है। इसके विपरीत केवल अपने अपराध सबके सामने बताने से अथवा दंड भुगतने से कोई व्यक्ति अपने आप को उसी प्रकार की चूकें दोहराने से रोक नहीं सकता। अपराधी व्यक्ति जो अपने अपराध के लिए दंडित होते हैं, उनमें अधिकांश ऐसे होते हैं जिनमें अंत तक कोई भी सुधार नहीं दिखता, क्योंकि ना तो उन्हें पश्चाताप होता है और ना ही वे अपने अपराधी कृत्यों के भयानक परिणामों के प्रति सतर्क हो पाते हैं। ऐसे व्यक्ति को जीवन के एक मोड़ पर भयानक दंड का सामना करना होता ही होता है। ऐसे ही पिछले जन्मों के पाप और पुण्य भी हमारे अंतर्मन में संग्रहित रहते हैं। पिछले जन्म के इन पापों के लिए प्रभु श्री राम और श्री कृष्ण की भक्ति को उत्तम बताया गया है, जिनकी भक्ति करने से हमारे मन के अनावश्यक विचार नष्ट होते हैं, बल्कि पाप भी नष्ट हो जाते हैं। वास्तव में जब हम भक्ति पूर्वक उनका नाम जप करते हैं, तब पाप करने की इच्छा ही नष्ट हो जाती है। ऐसे ही सनातन के अन्य भाग जैन धर्म में भी कहा गया है कि प्रायश्चित किए बिना जीव मुक्ति नहीं। कहते हैं कि भगवान महावीर स्वामी को कहीं से एक पत्थर सनसनाता हुआ आया और उनके सिर में लग गया। शिष्यों ने उनके सिर से खून निकलते हुए देखा और पूछा, भगवान ये अचानक कैसे हुआ? महावीर जी ने कहा कि मेरा यह अंतिम अपराध था जिसका प्रायश्चित आज पूरा हो गया। मैंने किसी जन्म में एक व्यक्ति को पत्थर मारा था। यह पत्थर आज लौट कर आया है। अब मैं इस भार से भी मुक्त हुआ। जैन धर्म में तो प्रायश्चित करने का एक दिन भी निश्चित किया गया है, जिसको कि क्षमा पर्व कहा जाता है। दोनों ही धर्मों के इस नियम या परंपरा को ईसाई और मुस्लिम धर्म में भी शामिल किया गया है। ईसाई धर्म में इसे कन्फेसिस और इस्लाम में कफारा कहा जाता है। ये दोनों नाम प्रायश्चित का ही एक रूप है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हम आज की वीडियो के हिसाब से बस इतना ही कहना चाहेंगे। जिन लोगों ने अनजाने में लड्डुओं के रूप में मांस का सेवन किया है, वो लोग उससे अनभिज्ञ थे। यदि फिर भी उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने कुछ गलत किया है, तो आज की वीडियो में हमने धर्म के हिसाब से कुछ कर्म कांड बताए हैं, जिनको करके वो अपने मन में बैठे हुए इस पाप से मुक्ति पा सकते हैं, जिनको करना काफी सरल भी है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो? कमेंट सेक्शन में हमारे साथ अपने विचारों को अवश्य शेयर करें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखते रहिए दोस्तों साइंटिफिक सनातन। धन्यवाद दोस्तों।